एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रूव। आप सबको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे होने वाला है। समय को ना गवाते हुए मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं गीतांजलि आप सबका अपने चैनल गीतांजलि रामेश्वरम में स्वागत करती हूँ। हम सबको अपनी स्टडी के दौरान ये कभी ना कभी रियलाइज़ ज़रूर होता है कि क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा सही है, क्या जो हम पढ़ते हैं वो काफ़ी है या इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए। कई चीज़ें तो हम ऐसे भी पढ़ते हैं जिनका कोई आगे काम ही नहीं होता या कोई मतलब ही नहीं होता, फिर भी हम उसे पढ़ते हैं। और कई चीज़ें हम ऐसी पढ़ते ही नहीं हैं जिनका बहुत मतलब होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं वो हमारे लिए। तो एजुकेशन सिस्टम पे एक बार नज़र डालते हुए हम सब अपने आप से एक बार सवाल करते हैं, क्या सच में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही है? तो इसका जवाब हम सबके पास है कि नहीं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कि क्यों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। वाई द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट एप्रोप्रिएट और नॉट सफिशिएंट। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं पहले की शिक्षा पद्धति से आज की शिक्षा पद्धति को। तो के टाइम पे अगर हम देखें, जो आज शिक्षा पद्धति है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हम पढ़ते हैं जिन्हें हमें वाकई पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लें अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ की, तो हम उनके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं रहता किसी भी बच्चे को। बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो सनातन धर्म में होते हुए भी अपने शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ के बारे में जानते हैं। कितने बच्चे तो बेसिक से बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते जिन्हें उन्हें ज़रूर जाना। हमारी आज की शिक्षा पद्धति और पहले की शिक्षा पद्धति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की शिक्षा पद्धति सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है, बल्कि पहले की शिक्षा पद्धति हम कौन हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, इस पर ज़ोर देती थी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या अपग्रेडेशन करना चाहिए ताकि वो एक हर बच्चा जो भी इसको पढ़े वो अपने आप में पॉजिटिव फ़ील करे और ज़िंदगी में आगे बढ़े, जिससे भारत में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई ना होने पर कोई भी बच्चा सुसाइड ना करे, उसके पास गिर कर खड़े होने की क्षमता हो, वो अपने हुनर के काबिलियत पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, बजाय इसके कि वो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाए गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई ना होने पर। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े कम हों और हम सहनशील बनें। हमें सोचने समझने की शक्ति हो उस वक़्त भी जब हम अपने विवेक को खो देते हैं, अर्थात क्रोध में, अति क्रोध जब हमें आता है हम अपने विवेक को खो देते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब किसी बच्चे को हर तरह से निराशा मिले, उसे कोई जॉब नहीं मिल रही हो, तो भी वो अपने हुनर के काबिलियत पे इस दुनिया को अपनी एक नई पहचान दिखा सके। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे शास्त्र से, उपनिषद से, ग्रंथ से अवगत कराए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम उन आयुर्वेद की किताबों को शामिल करे जिससे हमें अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती हो, जिससे हमें कभी किसी से ये पूछना ना पड़े कि हमें कैसे खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। छोटी छोटी बीमारियों की दवाएं हमारे घर में, हमारे किचन में होती है। हर बात पे दवाई खाना, एलोपैथिक मेडिसिन को छोटी से छोटी बीमारी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हम खुद को तो बदल ही सकें, खुद को सुधार सकें, बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बता करके दूसरों के भी ज़िंदगी में एक नई। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, पर यह बात भी सच है कि ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पे साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आज भी इंक्लूड नहीं हुआ है। ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है और हर स्कूल में काउंसलर भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वो काउंसलर, वो टीचर है जो प्रॉब्लम समझ सकता है बच्चों की। अगर वो बच्चा पीयर प्रेशर में जा रहा है, कोई भी बच्चा वहाँ पे जा करके किसी भी काउंसलर से अपने स्कूल में हेल्प ले सकता है, पूछ सकता है कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। उसके डिसीजन मेकिंग में भी वो काउंसलर बच्चों की बहुत हेल्प कर सकते हैं।
इससे हमारे देश में होने वाले सुसाइड अटेम्प्ट्स भी कम होंगे। जैसे हमारा शरीर बीमार होता है वैसे हमारा मन भी बीमार होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम किसी काउंसलर की हेल्प लेते हैं अपने आप को पॉजिटिव फील कराने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, ताकि हम अपने काम पे ध्यान दे सकें। देखिए, जो भी इस धरती पर आया उसे एक ना एक दिन जाना ही है। मरने से किसी को डरना नहीं चाहिए, वो तो एक परम सत्य है जो एक दिन होकर के ही रहेगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं एक सुंदर भाव के साथ। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। Because only you have the power to